अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि गिरफ्तारी के हवाले से जले महबूला जितने भी ये एरिया हैं, चाहे वो फरवनिया हो, सब में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में चेकिंग वगैरह हो रहे हैं। कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से लोगों को परेशानी हो रही है तो पूरी डिटेल्स हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है 3 घंटे जो है चेकिंग वगैरह चलता रहा है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। 2840 जो है वो जले फरवनिया ये सारे जो भी आसपास के एरिया हैं सब में जो है इस तरीके से 3 घंटे तक जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये सारी चीज़ें चेक वगैरह की हैं, जिसमें 2840 जो है वो उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, तकरीबन 3000 के करीब। अब ये वो लोग हैं जिनको डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी या फिर कोई भी है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, हमने इससे पहले वाला वीडियो डाला था, बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया और पूछा कि भाई हमारा लाइसेंस जो है 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वो ख़त्म होने वाला है और हमारा जो है प्रोफेशन यही है कि हम गाड़ी चलाएं और गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो क्या हमारा लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं होगा? तो बिल्कुल आपका लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं होगा। जितने भी प्रवासी लोग हैं कुवैत के अंदर रह रहे हैं, अभी किसी भी बंदे का जो है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग परेशान होने वाले हैं और ये कब तक जो है बंद रखा जाएगा, इसको कब चालू किया जाएगा, वो आने वाले वक्त में जैसे ही अपडेट आएगी वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप एक इलीगल हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ये है, क्योंकि इस चीज़ों से जो जितने भी लोग इलीगल कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो उनको पकड़ने की भी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में चल रही है। चेकिंग वगैरह हर जगह पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे नए वीज़ा पुराने वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारा पुराना वीज़ा है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, तो क्या हमें दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा या फिर उसी वीज़ा पे आ सकते हैं? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एंट्री कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पुराना वीज़ा है और आप कुवैत में आना चाहते हैं तो आपको दोबारा से स्टैंप कराना होगा, दोबारा से मेडिकल कराना होगा, सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से कराना रहेगा। और बाकी आप अपनी कंपनी या फिर आप अपने ऑफिस वाले से बात कीजिए, वो पूरी डिटेल्स आपको A to Z बतला देगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें दोबारा से करानी रहेंगी। और अगर आपका वीज़ा अभी भी वैलिड है तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका 1 महीना 1.5 महीना हुआ निकला हुआ वीज़ा को, तो आप उसी पे जो है जा सकते हैं। डायरेक्टली फ़्लाइट चल रही है, इसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है हमसे ये बोल रहे हैं कि हमारा नाम जो है वैक्सीन में कुछ अलग है और पासपोर्ट में कुछ अलग है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो ऐसे लोगों के जो है अप्रूवल ही नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिले, जब तक आप कुवैत में आने की कोशिश ना करें। जब अप्रूवल मिल जाए, नाम सेम हो जाए सारी जगह पे, तभी आप आने की कोशिश करें, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।